तो भाई लास्ट एपिसोड में इनडायरेक्टली टीन को एज विकन कंफर्म करने के बाद अगाथा ऑल अलोंग का ये 6th एपिसोड हमें टीन की ओरिजिन एक्सप्लेन करने के साथ साथ उसके विचेस रोड के रिगार्डिंग इंटेंशंस को भी क्लियर कर देता है। साथ ही भाई एमसीयू में 1000 लाख बार बता देने के बाद एक बार फिर से इस एपिसोड में हमें ये कंफर्म किया जाता है कि वांडा एक्चुअली में मर चुकी है। और भाई इसी पॉइंट को एक बार फिर से सुनकर मुझे ये काफी हद तक क्लियर होने लगा है कि वांडा एक्चुअली में मरी ही नहीं है। तो आइए इसी एपिसोड में दिखाए गए कुछ ऐसे ही मेजर पॉइंट्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड एंड दिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ 6th एपिसोड ऑफ अगाथा ऑल अलोंग। सो लेट्स बिगिन द शो। अब भाई आज का एपिसोड करंट टाइमलाइन से 3 साल पहले वेस्ट व्यू के नेबर टाउन ईस्ट टाउन में शुरू होता है, जब वांडा ने वेस्ट व्यू में अपना हेक्स हटाने के साथ साथ टॉमी और बिली के एग्जिस्टेंस को भी वाइप आउट कर दिया था। खैर एपिसोड शुरू होता है हमें एक ज्यूइश फैमिली से इंट्रोड्यूस कराते हुए, जहां विलियम कैप्लन, जिसे हम टीन के नाम से जानते हैं, वो अपने पेरेंट्स जेफ कैप्लन और रेबेका कैप्लन के साथ बार मिट्सवा नाम की एक ट्रेडिशनल सेरेमनी को सेलिब्रेट कर रहा है। खैर इसी बीच इस सेलिब्रेशन के दौरान विलियम मिलता है लिलिया से, जो कि उसकी पाम रीडिंग करके उसे बताती है कि उसकी लाइफ लाइन 2 पार्ट्स में टूटी हुई है। हालांकि वो उसे कुछ खास बताती तो है नहीं, पर उसके फेस को देख के साफ साफ ये लग रहा है कि उसे कुछ ऐसा पता चला है जिससे वो थोड़ी परेशान हो गई है। खैर इसके बाद विलियम वहाँ पे अपना कोट भूलकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद लिलिया उसके कोट में एक सिजिल कास्ट किया हुआ ऑब्जेक्ट डाल देती है। हालांकि सिजिल कास्ट करने के बाद वो इसके बारे में ठीक वैसे ही भूल जाती है जैसे अगाथा ने एपिसोड 4 में हमें बताया था। एंड देन वो एक वॉलंटियर से विलियम को ये कोट रिटर्न करा देती है। खैर इसके बाद सेलिब्रेशन में प्रेजेंट सभी को वांडा के हेक्स के रिगार्डिंग वार्निंग आती है कि हेक्स में कुछ गड़बड़ हो रही है और वो सभी तुरंत वहां से अपने अपने घर पहुंचे। Sorry to interrupt. We've just been informed there's something happening with the anomaly in Westview. Everybody needs to go home as quickly and as safely as possible. जिसके बाद वहां से वापस लौटते समय विलियम के पेरेंट्स हेक्स को देखकर डिस्ट्रैक्ट होते हैं, जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और फॉर अ ब्रीफ मोमेंट हम विलियम को मरा हुआ देखते हैं। जिसके बाद उसके अंदर बिली की सोल या फिर कॉन्शियसनेस समहाउ चली जाती है और हम उसे जोर से टॉमी का नाम चिल्लाकर होश में आते हुए देखते हैं। खैर इसके बाद वहाँ पे आती है एलिस, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, एंड इसके बाद विलियम को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहाँ पे रिकवरी के बाद हम विलियम की बॉडी में बिली की सोल को एडजस्ट करते हुए देखते हैं। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि विलियम के अंदर अब जस्ट लाइक बिली माइंड रीडिंग की पावर्स भी आ गई हैं। अब भाई कॉमिक बुक्स में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जहां वांडा ने बिली और टॉमी को अपने मैजिक से क्रिएट तो किया था, हालांकि बाद में उसे पता चला कि उसके बच्चों की सोल में कहीं न कहीं मेफिस्टो का भी एसेंस था, जिसके बाद मेफिस्टो ने अपने एसेंस को दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिया था। लेकिन वांडा के मैजिक की वजह से बिली और टॉमी दोनों की सोल्स वहां से बच निकली और अलग अलग ह्यूमंस की बॉडीज में चली गयी। जहाँ पे बिली की सोल कॉमिक बुक्स में भी विलियम कैप्लन नाम के बंदे की बॉडी में ही गई थी, ऑल्दो जहाँ सीरीज में विलियम कम्प्लीटली डेड था, वहीं कॉमिक बुक्स में वो मरा नहीं था बल्कि ऑलमोस्ट मरने वाला था। खैर इसके बाद हम 3 साल बाद का समय देखते हैं, जहां विलियम अपने बॉयफ्रेंड को बताता है कि एक्सीडेंट के टाइम वो सच में मर चुका था और उसे उसके पहले का कुछ भी याद नहीं है। हालांकि सीरीज में विलियम के बॉयफ्रेंड का नाम हमें एडी बताया गया है, जबकि कॉमिक बुक्स में विलियम के बॉयफ्रेंड का नाम होता है टेडी, जो कि कोई और नहीं बल्कि हल्कलिंग है। खैर इसके बाद हमें पता चलता है कि पिछले 3 सालों में विलियम ने वेस्ट व्यू में वांडा के हेक्स के रिगार्डिंग काफी रिसर्च की है, जहां पे गवर्नमेंट ने इस इवेंट को एवेंजर्स एक्सरसाइज कह के दुनिया के सामने प्रेजेंट किया है। खैर इसके बाद विलियम और एडी मिलकर इस इवेंट को और डिटेल में इन्वेस्टिगेट करने के प्रोसेस में एक रेडिट यूजर से मिलने जाते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि वांडा विजन में दिखने वाला राल्फ बोनर है, जो कि अभी भी वेस्ट व्यू में हुए इवेंट्स की वजह से सदमे में है। हालांकि उसका ये सदमा केवल वांडा के कंट्रोल की वजह से नहीं है, बल्कि वो बताता है कि उसे वांडा से ज्यादा सदमा अगाथा के कंट्रोल की वजह से लगा था, जिसने उसे अपने पेट की तरह रखने के साथ साथ उसके हाथों से एक कुत्ते का मर्डर करवाया एंड देन उसके घर पे भी कब्जा कर लिया और वो अभी भी उसी के घर में रह रही है। खैर राल्फ से अगाथा के बारे में जानने के बाद विलियम अपने घर पे लौटकर अगाथा के बारे में इंटरनेट पे सर्च करता है और बड़ी ही कन्वीनियंटली उसे अगाथा के बारे में सब कुछ पता भी चल जाता है कि कैसे वो सेंचुरी से अर्थ पे रह रही है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि अगाथा विचेस रोड की सोल सर्वाइवर भी है। और भाई इंटरेस्टिंगली इसी टाइम हम विलियम के रूम में लॉरेन वू के वर्जन का बैलेड ऑफ विचेस रोड भी सुनते हैं, जिसे हमने एपिसोड 3 में सुना था।
खैर इसके बाद टीन निकल जाता है वेस्ट व्यू की तरफ, जहाँ पे वो अगाथा के घर से कोई पर्सनल आइटम चुरा कर उसे वांडा के स्पेल से फ्री करना चाहता है, जिससे कि वो विचेस रोड की जर्नी पे अगाथा की हेल्प से जा सके। खैर इसके बाद हम वही फर्स्ट एपिसोड से अगाथा के घर पे विलियम की चोरी वाला सीन देखते हैं, लेकिन भाई यहाँ पे हम ये पूरा सिनारियो अगाथा के बजाय विलियम के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो पूरा सिनारियो हमें फर्स्ट एपिसोड में देखने को मिला था वो सब वांडा के स्पेल की वजह से केवल और केवल अगाथा के माइंड में प्ले कर रहा था। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहां हम देखते हैं कि एक तरफ विलियम ने सिजिल वाला ऑब्जेक्ट तोड़ दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अगाथा भी समहाउ दलदल से बाहर आ चुकी है। जिसके बाद अगाथा और विलियम के बीच की कन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि विलियम एके बिली विचेस रोड पे न तो वांडा के लिए आया है और न ही अपनी पावर्स के लिए। इनफैक्ट वो यहाँ आया अपने भाई टॉमी के लिए, जिसके बारे में विलियम बताता है कि वो उसे सेंस तो कर सकता है पर खोज नहीं पा रहा। साथ ही विलियम ये भी कहता है कि ऑल्दो वो अगाथा के साथ इस जर्नी को कंप्लीट तो करेगा पर उसे ट्रस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। अब भाई हालांकि एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है, पर हमें इतना तो क्लियरली पता चल गया है कि विकन स्टिल अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। साथ ही इन फ्यूचर ये देखना भी काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या सीरीज के एंड में हमें टॉमी का भी अपीयरेंस देखने को मिलता है या फिर नहीं। वेल, जो भी होगा वो हमें इन फ्यूचर तो पता चल ही जाएगा, पर इन द मीन टाइम अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट, और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।